आज का हमारा टॉपिक है माइलोइडोप्लास्टिक सिंड्रोम, एमडीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कंडीशन मैक्रोसाइटिक एनीमिया का ही एक कंडीशन है। मतलब ये एनीमिया का कंडीशन है, इसका मतलब है कि आरबीसी में कमी होगी, ब्लड सेल में कमी होगी। और मैक्रोसाइटिक है, मतलब कि आरबीसी का साइज़ जो है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है एबनॉर्मली। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एमडीएस है क्या, तो ये एक प्री ल्यूकेमिक कंडीशन है। ल्यूकेमिक कंडीशन दिया हुआ है ल्यूकेमिया से। ल्यूकेमिया कहने का मतलब होता है ब्लड कैंसर, और प्री मतलब मालूम होगा आप लोगों को कि प्री और पोस्ट बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ से पहले और बाद। तो प्री जब बोला हुआ है तो यानी कि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर होने से पहले वाला जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं एमडीएस। मतलब इसी एमडीएस के बाद अगर एमडीएस में ही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यही जो है वो बढ़ करके कैंसर हो सकता है, कैंसरस सेल बना सकता है ब्लड सेल्स को, और हो जाएगा ब्लड कैंसर। और इसमें ये भी बताया फिर द नॉर्मल हेमेटोपोइसिस इन बोन मैरो इज़ डिस्टर्ब्ड, यानी कि हेमेटोपोइसिस नॉर्मली जो हो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और नॉर्मल हेमेटोपोइसिस नहीं हो पाता है। तो हेमेटोपोइसिस कहने का मतलब वीडियो बनाया हुआ है हेमेटोपोइसिस पे, उसको देख ले सकते हैं। हेमेटोपोइसिस कहने का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस, जिसको अलग अलग एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के बनने का प्रोसेस, माइलोपोइसिस या ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी के बनने का प्रोसेस, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट के बनने का प्रोसेस, ये सब अलग अलग वीडियोस बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हेमेटोपोइसिस जो बोला जाता है वो कॉमन बोला जाता है तीनों सेल के फॉर्मेशन को, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट तीनों ही सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कॉमन बोला जाता है, जो कि होता है बोन मैरो में। और जब एमडीएस वाला कंडीशन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हेमेटोपोइसिस नॉर्मली नहीं हो पाता। इसकी वजह से होता ये है कि प्रिकर्सर सेल में चेंजेस आता है। कैसा चेंजेस, तो मॉर्फोलॉजिक चेंज भी और पॉलीफेरेटिव चेंज भी। मॉर्फोलॉजिक चेंज कहने का मतलब कि सेल का जो नॉर्मल साइज़ और स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। और पॉलीफेरेटिव चेंज मतलब पॉलीफेरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, नंबर इंक्रीज़ कराना। तो नॉर्मली नंबर भी ये इंक्रीज़ नहीं करा पाएगा। और प्रिकर्सर सेल का मतलब हो गया कि जिससे वो सेल बनता है, जैसा कि मालूम है कि एरिथ्रोइड सेल से बनता है आरबीसी, उसके बाद माइलोइड सेल से बनता है डब्ल्यूबीसी, और इसके बाद ये भी जानते होंगे कि मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है प्लेटलेट। और ये तीनों टाइप का जो सेल है, यानी कि एरिथ्रोइड आरबीसी बनाने वाला, माइलोइड डब्ल्यूबीसी बनाने वाला, और मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट बनाने वाला, ये तीनों जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कॉमन सेल होता है बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसी से ये तीनों प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये तीनों आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कराते हैं। और यहीं पे हो जाता है एबनॉर्मेलिटी, तो चेंजेस आ जाता है इसमें, एबनॉर्मल हो जाता है, तो प्रॉपरली ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम होता है एमडीएस में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस इफेक्ट ऑल थ्री सेल लाइन उसी के लिए लिखा हुआ है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए। तो इनइफेक्टिव यानी इफेक्टिवली नहीं हो पाता है, नॉर्मली नहीं हो पाता है। और इसमें बताया हुआ है कि रेड सेल के साथ क्या होता है कि रेड सेल मैक्रोसाइटिक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है मैक्रोसाइटिक। और जब सेल का साइज़ बड़ा हो गया, जब नॉर्मल सेल में था तो वॉल्यूम मान लीजिए कि इतना था, और जब सेल का साइज़ बड़ा हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए दिया है कि मैक्रोसाइटिक जब हो जाएगा रेड सेल, यानी कि नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, तो एमसीवी बढ़ जाता है, यानी मीन कॉस्पोकुलर वॉल्यूम जो होता है आरबीसी का वो बढ़ जाता है ब्लड में। इसके बाद बताया हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे एक एन नहीं होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एमडीएस एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में भी आप लोग को मालूम है कि मैक्रोसाइटिक कंडीशन होता है, यानी कि आरबीसी का साइज़ जो है नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। लेकिन एमडीएस में भी वही होता है कि बड़ा हो जाता है आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि मेगलोब्लास्टिक अगर एनीमिया होगा तो वो प्री ल्यूकेमिक कंडीशन नहीं होता है, वो बढ़ कर के कैंसर काउज नहीं करेगा। लेकिन एमडीएस वाला जो कंडीशन होता है वो बढ़ कर
करके क्या करता है, ल्यूकेमिया काउज कर सकता है, यानी ब्लड कैंसर काउज कर सकता है। अब माइलो मतलब होता है ब्लड सेल डिस्प्लास्टिक, मतलब होता है अब नॉर्मल सेल का डेवलपमेंट और ग्रोथ, यानी कि नॉर्मल का सेल का मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट या ग्रोथ नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो माइलो डिस्प्लास्टिक यानी कि ब्लड पूरा मतलब वही हो गया कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं होगा। और MDS माइलोडिस्प्लास्टिक एनीमिया को ही माइलोडिस्प्लेसिया भी कह सकते हैं, जिस बिकॉज द बोन मैरो सेल डू नॉट डेवलप इनटू मैच्योर ब्लड सेल, यानी बोन मैरो सेल जो होते हैं मेटाबॉलिक सेल वो मैच्योर ब्लड सेल्स में डेवलप नहीं कर पाते हैं और रहेगा, और इंस्टेड दीज ब्लड सेल्स स्टे विद इन द बोन मैरो, डेवलप होकर के मैच्योर होकर के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और वहीं पे इमेच्योर फॉर्म में बोन मैरो में ही रहता है। ये दिक्कत होता है। काउजेज़ इसका है कि काउजेज़ क्या क्या होता है, किस वजह से ये MDS हो सकता है। तो MDS होता है कि एक तो बताया है कि इसका कोई काउज नहीं, मतलब नोन नहीं है, पता नहीं है, मतलब कुछ ऐसा होता है जो इडियोपैथिक जिसको बोलते हैं, मतलब जिसका काउज पता नहीं हो। इसके अलावा कैंसर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है रेडिएशन से, उस रेडिएशन से हो सकता है। कीमोथेरेपी जो किया जाता है, दवा ड्रग्स जो दिया जाता है उसके से हो सकता है। टॉक्सिक केमिकल्स कुछ होते हैं जैसे टबैको हो गया, बेंजीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, हेवी मेटल्स हो गए जैसे लेड है, ये सब के कारण ये MDS हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसका, तो रेयरली काउज सिम्टम इन अर्ली स्टेज, यानी कि शुरुआत के स्टेज में जो है सिम्टम्स नहीं पता चलते। जब लेट स्टेज हो जाता है तब सिम्टम पता चलना स्टार्ट होता है। और सिम्टम्स होते क्या है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, थकावट होगा, ब्लीडिंग होगा, क्योंकि ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी कि थोड़ा सा भी कट जाएगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगना, रुकना नहीं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट भी कम होता है। इन्फेक्शन तेज़ी से होता है क्योंकि WBC का भी नंबर कम होता है और RBC का भी नंबर कम होता है, इसीलिए पेलनेस होता है, यानी कि बॉडी हल्का पीला हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका ये बताया हुआ है कि अदरवाइज इट बिकम्स वर्स, मतलब कि ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता चलते ही सिम्टम्स थोड़ा भी दिखते ही इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाए, वरना कंडीशन बहुत ख़राब कर सकता है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर सो डैट योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू द बेस्ट ट्रीटमेंट। तुरंत जा करके डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, वही आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बता सकेंगे। ऐसे कॉमनली ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो तो एक केमोथेरेपी किया जाता है, मतलब डॉक्टर जो है वो मेडिकेशन कराता है, मेडिसिन देते हैं। दूसरा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जा सकता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का भी बोन मैरो ट्रांसफ्यूज़न भी कराया जा सकता है, जिससे कि ये जो नॉर्मल सेल नहीं है वो चेंज कराया जा सके। तो इस आज के लिए इतना ही MDS। इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।